हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद औरा में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज जो चैप्टर होने वाला है वो 12th क्लास के बच्चों के लिए सब्जेक्ट जो है वो होम साइंस रहेगा और चैप्टर जो है वो सार्वजनिक सार्वजनिक पोषण एवं स्वास्थ्य रहेगा। ठीक है, ये चैप्टर के नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे दोनों ही। ठीक है, तो चलो वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सार्वजनिक पोषण क्या है? सार्वजनिक पोषण वह विज्ञान है जिसमें पूरे समाज या समुदाय के लोगों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम की नीति बनाई जाती है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या होता है? सभी लोगों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराना, कुपोषण को कम करना, बच्चे बच्चों और गर्भवती महिलाओं और वृद्धों को स्वास्थ्य सुधारना। ठीक है, पोषण संबंधी बीमारियों की रोकथाम करना। नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है? पहले क्या था? सार्वजनिक पोषण, अब क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ ये होता है, मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि समाज में सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करना और बीमारियों की रोकथाम करना। उद्देश्य क्या होता है कि स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, स्वच्छता बनाए रखना, टीकाकरण करवाना, पोषण शिक्षा देना और संक्रमक रोगों की संक्रामक जो रोग है उनको रोकना। ठीक है, अब तीसरे में आ जाओ कि भारत में पोषण संबंधी प्रमुख समस्या कौन कौन सी है? भारत में आज भी अनेक लोगों को कुपोषण का मतलब कुपोषण है। ठीक है, अब मतलब इससे क्या क्या चीजें होती है? अब देखो, पहला है ऊर्जा कुपोषण प्रोटीन, ये बीमारी है। ठीक है, ये तब मतलब शरीर पर्याप्त मात्रा ऊर्जा प्रोटीन नहीं मिलते तब ये समस्या आती है। जब शरीर को ऊर्जा और प्रोटीन नहीं मिल पाता ना, तब ऊर्जा कुपोषित प्रोटीन हो जाता है। ठीक है, अब इसके प्रकार क्या होते हैं? मरासमस मरासमस। ठीक है, ऊर्जा की कमी, बच्चा बहुत दुर्बल हो जाता है। ठीक है, हड्डियां दिखाई देने लगती है, शरीर का वजन कम हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो कुपोषण है, ये कुपोषण क्या है? ठीक है, इसका क्वाशियोर है। ठीक है, क्वाशियोर। ठीक है, इसका जो मतलब जो वो है प्रभावी, एक प्रभाव वो दिखता है कि प्रोटीन की कमी है, शरीर में सूजन आ जाती है, पेट फूल जाता है, बालों के रंग बदल जाते हैं, है ना, वो चीज। अब दूसरा जो देखो, ये कुपोषण है ना, कुपोषण कुपोषण का दूसरा दूसरा क्या है? आयरन, मतलब आयरन की कमी और एनीमिया। ये भारत में पोषण संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे पे देख लेते हैं, आयरन की कमी से एनीमिया। अब कारण क्या है कि आयरन की कमी होती है, अधिक रक्तस्राव होता है और संतुलित भोजन का अभाव होता है, इस वजह से ये होता है। बट लक्षण क्या है इसके? कमजोरी, चक्कर आना, थकान, चेहरा पीला पड़ जाना। अब इसका बचाव क्या है कि पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां खाना, गुड़ खाना, दालें खाना, मांस खाना और आयरन की गोलियां खाना। ठीक है, ये इसका बचाव है, इससे बच सकते हैं। ठीक है, अब विटामिन ए की कमी, विटामिन ए की कमी के लक्षण क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखता नहीं है। ठीक है, कम दिखता है या जो भी है, नाइट में जब दिखना थोड़ा प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। आंखों का सूखना, संक्रमण बढ़ जाना। ठीक है, अब इसका बचाव क्या है कि गाजर खाना, गाजर आंखों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। ठीक है, आम खाना, पपीता खाना, हरी सब्जियां खाना, दूध अंडा खाना। ठीक है, अब जो चौथा समस्या है पोषण को लेकर, वो आयोडीन की कमी है। आयोडीन के लक्षण की क्या होते हैं? कमी की क्या लक्षण होते हैं? घेघा रोग होती है, मानसिक विकास में कमी होती है, बच्चों का विकास रुक जाता है। ठीक है, अब इसका बचाव क्या है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। ठीक है, मतलब लाइक नमक ही उठा के डब्बा खा जाओ, वो नहीं। आप कोई खाना है, सब्जी है, उसमें मिला के खा रहे हो, वो कह रही हूँ मैं। ठीक है, तो पोषण, जब शरीर को आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते या अधिक मिल जाते हैं तो उसे कुपोषण कहते हैं। ठीक है, प्रकार इसके क्या है? मैंने अभी बताया आपको, अल्प पोषण, अल्प पोषण, भोजन कम मिलना। ठीक है, अति पोषण। जो कुपोषण के जो प्रकार है वो दो प्रकार के हैं। ठीक है, भारत में समस्या संक्रमक मतलब पोषण की कमी से जो प्रमुख समस्याएं आती है वो ये चार है। ठीक है, ये कुपोषण के बारे में मैंने अभी ये ऊर्जा कुपोषित प्रोटीन के बारे में बताया मैंने आपको। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बार बार बता रही हूँ। ठीक है, कुपोषण के अब दो प्रकार है कि अल्प पोषण और अति पोषण। अति पोषण का मतलब क्या हो जाता है? अल्प पोषण का मतलब क्या हो जाता है कि भोजन कम लेना, अल्प मतलब कम,
और अति मतलब अधिक, आवश्यकता से ज़्यादा, ठीक है? फिर उसमें क्या हो जाता है, बीमारी हो जाती है, मोटापा हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, हृदय रोग हो जाते हैं, मतलब अधिक ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा खाने पर ये समस्या हो जाती है, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, पोषण सुधारने की रणनीति। क्या-क्या होती है? पहला, भोजन आधारित उपाय होने चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, रसोई बागवानी होनी चाहिए, पोषण शिक्षा होनी चाहिए और भोजन में विविधता होनी चाहिए। ठीक है, संपूर्ण मतलब प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, हर एक चीज मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, पोषक तत्व आधारित उपाय, ठीक है, आयरन की गोली होनी चाहिए, विटामिन ए की खुराक भी लेनी चाहिए, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए और फ्लोरिक एसिड को भी कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तीसरा, खाद्य शुद्धिकरण, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि खाद्य पदार्थ में अतिरिक्त, मतलब खाद्य पदार्थ में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाना, जैसे उदाहरण के तौर पे आयोडीन नमक का यूज करना, आयरन युक्त आटा लेना, विटामिन डी युक्त दूध लेना, ठीक है। तो ये तीन चीज आ जाएगी पोषण सुधारने की रणनीतियां में, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, भारत की प्रमुख पोषण कार्यक्रम क्या है, ठीक है। कार्यक्रम पहला है ICDS। इसका मतलब है, इसका जो उद्देश्य है वो बता देती हूँ मैं आपको। 6 वर्ष तक बच्चे, जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन बच्चों का विकास, ठीक है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, ठीक है। स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, ठीक है। अब इनकी सेवाएं क्या है कि पोषण पूरक पोषण होना चाहिए, टीकाकरण करवाते हैं ये, स्वास्थ्य जांच करवाते हैं ये, प्री स्कूल शिक्षा देते हैं ये, वो आंगनवाड़ी आपने सुना होगा ना ऐसा। तो प्री स्कूल शिक्षा देते हैं, पोषण शिक्षा देते हैं कि क्या खाना चाहिए, इस समय क्या नहीं चाहिए, वो ठीक है। पोषण अभियान दूसरा देखो, भारत के प्रमुख पोषण कार्यक्रम क्या क्या है। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको, दूसरा देख लो पोषण अभियान क्या होता है। पोषण अभियान का उद्देश्य जो है वो कुपोषण कम करना है, ठीक है। बच्चों और महिलाओं का पोषण सुधारना है, ठीक है। तीसरा जो है मध्याह्न भोजन योजना। अब इसका उद्देश्य क्या है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पौष्टिक भोजन देना, विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना, ठीक है। चौथा क्या है, एनीमिया मुक्त भारत बनाना। इसका उद्देश्य आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि आयरन की कमी होने वाली, मतलब आयरन की कमी से जो होने वाली बीमारी है एनीमिया को कम करना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या शामिल है, टीकाकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य, ठीक है। स्वच्छ जल, स्वच्छता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना होना चाहिए, शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा भी मतलब प्रदान करनी चाहिए कि स्वास्थ्य देखभाल में और क्या क्या चीजें हो सकती है, आप भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। सार्वजनिक पोषण विशेषज्ञ, ये इनका कार्य क्या होता है कि लोगों को पोषण संबंधी सलाह देते हैं, ठीक है। पोषण कार्यक्रम चलाते हैं, सर्वेक्षण करते हैं कि कितने अभी, मतलब एक आकलन करते हैं ना कि अभी कितने बीमार है, अभी कितने ठीक है, कैसा, ठीक है। सरकारी योजनाओं का संचालन करते हैं, संचालन करना इनका काम होता है। पोषण शिक्षा देना होता है कि मतलब खाने को लेकर, पोषण को लेकर कैसे क्या रहेगा, आप लोगों को क्या लेना चाहिए, बॉडी के लिए क्या हेल्दी है, ये सारी चीजें, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो नोटबुक और पेन अपने पास रख लो, आप नोट करते जाओ, मैं पढ़ाती जाती हूँ, समझाती जाती हूँ, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, सार्वजनिक पोषण क्या है, उसके उद्देश्य और महत्व बताना है। पहले डेफिनेशन देनी है कि सार्वजनिक पोषण क्या है और उसके उद्देश्य और महत्व बाद में वो बताने हैं, ठीक है। आंसर देख लो कि सार्वजनिक पोषण वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी समुदाय या देश के सभी लोगों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए योजनाएं, नीति एवं कार्यक्रम बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त, सुरक्षित एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना तथा कुपोषण को समाप्त करना होता है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य, ठीक है। अब आ जाओ इसके उद्देश्य, लाइक क्या क्या उद्देश्य अलग अलग वो देख लेते हैं। सभी लोगों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, कुपोषण को कम करना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्तनपान मतलब कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य में, मतलब इन तीनों चीजों में सुधार करना, स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण संबंधी रोगों की रोकथाम करना, लोगों को पोषण शिक्षा प्रदान करना, राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बढ़ा उठाना, ठीक है। अब इसके आ जाओ महत्व में। महत्व क्या है मैं बता देती हूँ आपको, सार्वजनिक पोषण महत्व क्या है। पहला,
स्वास्थ्य समाज का निर्माण होता है, ठीक है। बच्चों का शरीर एवं मानसिक विकास अच्छा होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होती है, मृत्यु दर एवं बीमारी की दर कम होती है, देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है। निष्कर्ष ये निकलता है कि सार्वजनिक पोषण का उद्देश्य केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को बेहतर बनाना, ठीक है। तो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुपोषण क्या है, इसके कारण, प्रभाव, रोकथाम, प्रकार, ये सब बताना है, ठीक है। तो अब जाओ पहले डेफिनेशन कर देख लेते हैं। जब शरीर की आवश्यकताओं को के अनुसार पोषक तत्व कम या अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, तो इसी स्थिति को कुपोषण कहते हैं, ठीक है। अब कुपोषण के कारण क्या है कि गरीबी, अशिक्षा, असंतुलित आहार का अभाव, बार बार संक्रामक एवं बीमारियां होना, अस्वच्छ वातावरण, खाद्य सुरक्षा, गलत खान पान की आदत, ये सारे कारण है, ठीक है। अब इसके प्रकार कितने हैं? दो प्रकार है, अल्प पोषण यानी कम भोजन, अति पोषण यानी ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा। अब मैं बता देती हूँ। जो अल्प पोषण है वो भोजन की कमी की वजह से होता है, वजन कम होने लगता है, शरीर कमजोर हो जाता है और विकास रुक जाती है। पर अति पोषण में क्या होता है, ये मतलब अधिक आवश्यकता से ज्यादा भोजन करने पे होता है, मोटापा बढ़ जाता है, मधुमेह हो जाता है और हृदय रोग का खतरा रहता है, ठीक है। अब इसके रोकथाम के उपाय क्या है, रोकथाम के उपाय देख लेते हैं। संतुलित आहार लेना, स्वच्छ भोजन एवं स्वच्छ पानी मतलब पीना, उपयोग करना, ठीक है। समय पर टीकाकरण करवाना, पोषण की शिक्षा देना, ठीक है। आयरन, विटामिन ए और आयोडीन का सेवन करना, सरकारी पोषण योजना का लाभ उठाना, ठीक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि उचित पोषण, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा कुपोषण को काफी हद तक रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारत में पोषण संबंधी प्रमुख समस्याओं का वर्णन करो, ठीक है। क्या समस्या है, पोषण संबंधी प्रमुख समस्या क्या क्या है उसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को पता ही है कि भारत में आज भी अनेक लोग पोषण संबंधी समस्याओं से प्रभावित है, ठीक है। हर किसी को अच्छा खाना, हर किसी को अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, प्रमुख समस्या क्या है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ गलत हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऊर्जा कुपोषण है, प्रोटीन, ठीक है। आ जाओ, मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी की वजह से होता है, और मरामस एवं क्वाशियोरकर जैसे रोग होते हैं, ये सारे, ये दो बीमारी है, तो ये दो हो जाती है प्रोटीन एवं ऊर्जा की कमी से, ठीक है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाती है, शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ठीक है। कमजोरी और थकान एवं चक्कर आने लगते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रक्तोधी रतौंधी होती है, और आंखों की सूजना, मतलब रातों में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आंखों का सूखना, दृष्टि कमजोर हो जाती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, घेगा घेगा रोग हो जाता है, बच्चों के मानसिक विकास रुक जाते हैं। विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से हड्डियों का कमजोर होना हो जाता है। बच्चों में रिकैक्स एवं वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी देखने को मिल जाती है इसकी कमी से, ठीक है। मोटापा में क्या हो जाता है, मोटापा में असंतुलित भोजन हो जाता है, भोजन की वजह से होता है, शारीरिक गतिविधियों में कमी हो जाती है, ठीक है। मधुमेह और हृदय रोग का खतरा बना रहता है। निष्कर्ष निकलता है कि इन समस्याओं का समाधान संतुलित आहार, पोषण, शिक्षा, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ही किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रमुख पोषण कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। क्या कार्यक्रम है जो सरकार ऐसा चला रही है जो पोषण अच्छे रहे, प्रारंभ करे, ठीक है। तो वो देखते हैं, सरकार जो है, भारत सरकार ने कुपोषण को दूर करने के लिए अनेक योजना प्रारंभ की है, ठीक है। समेकित बाल विकास सेवा, ठीक है, ICDS, ठीक है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका काम क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण, गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली स्तनपान कराने वाली महिला, मतलब जो बच्चे हैं और महिला दोनों मतलब देखभाल करा करनी, ये कार्य करना, ठीक है। टीकाकरण करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा देना, आंगनवाड़ी सेवाएं जो आप लोगों को पता ही है,
पोषण अभियान क्या होता है? पोषण अभियान भी चला रही है जिसमें कुपोषण कम करने का उद्देश्य है इनका। बच्चों और महिलाओं में पोषण को सुधारना है, ठीक है, पोषण जागरूकता बढ़ाना है। मध्य मध्याह्न भोजन योजनाएं चला रही है। इसका उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पोषक पौष्टिक भोजन देना है, ठीक है, विद्यालयों में नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ानी है, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत बनाना है, ठीक है। इनका उद्देश्य होता है आयरन एवं फ्लोरिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराना, ठीक है, एनीमिया की रोकथाम करना और किशोर और किशोरियों एवं गर्भवती महिलाओं पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। आ जाओ इसके निष्कर्ष पे। निष्कर्ष ये निकलता है कि इन योजनाओं के माध्यम से सरकार कुपोषण कम करने और स्वास्थ्य समाज के निर्माण का प्रयास कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है, इसके उद्देश्य और प्रमुख सेवाओं के बारे में बताना है, ठीक है। आ जाओ चलो उत्तर देखते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य इसके क्या है कि रोकथाम करना, रोगों की रोकथाम करना, स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना, टीकाकरण को बढ़ावा देना, मातृ और शिशु के स्वास्थ्य में सुधार करना, लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। इसकी प्रमुख सेवाएं क्या है? टीकाकरण करना, टीकाकरण कराना मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना और उसमें सेवाएं प्राप्त देना मतलब प्राप्त करवाना, ठीक है। स्वास्थ्य स्वच्छ पेयजल, पोषण शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ये सारे काम करते हैं, प्रमुख सेवाएं हैं, ठीक है। सार्वजनिक निष्कर्ष ये निकलता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य समाज के निर्माण की आधारशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुदृढ़ीकरण क्या है, इसके लाभ और इसकी मतलब इसके लाभ बताने, पहले डेफिनेशन चाहिए फिर लाभ बताने हैं, ठीक है, उदाहरण भी देते हैं हम लोग। तो चलो, खाद्य शुद्धिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सामान्य खाद्य पदार्थ में आवश्यक विटामिन एवं खनिज अतिरिक्त मात्रा में मिल जाते हैं, ठीक है, ताकि पोषण की कमी को दूर किया जा सके, ठीक है। अब इसके लाभ क्या होते हैं? कुपोषण कम होता है, ठीक है, विटामिन एवं खनिजों की कमी दूर होती है, बच्चों के विकास में सहायता मिलती है और एनीमिया और घेगा जैसे रोगों में रोकथाम होता है, ठीक है। कम लागत में अधिक लोगों तक पोषण पहुंचता है, ठीक है। उदाहरण है जैसे आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, आयरन युक्त आटा, विटामिन ए और डी युक्त दूध, ठीक है, फोर्टिफाइड चावल, ठीक है, फोर्टिफाइड खाद्य तेल, ठीक है। निष्कर्ष निकलता है कि खाद्य सुदृढ़ कुपोषण दूर करने का सरल, प्रभावी और कम खर्चीला उपाय है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है, इस चैप्टर को हमने कर लिया है खत्म, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी बच्चों, बाय।